रहे हैं कि मतलब जैसे कि ये धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, हम्म। अब ये इसमें कैसे मतलब यहाँ तो ये हुआ कि जो संविधान की संविधान का जो ग्रंथ बना, जो पुस्तक बनी, हम्म। उसमें जो चित्र बने, वो हमारी बिल्कुल। संस्कृति का द्योत करते थे, उसका वर्णन करते थे, उनको भी हटाया गया। हाँ बिल्कुल, हटा दिया उनको। तो ये किस तरह के दबाव, मतलब ये जो अब बात होती है कि सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव हम्म। जयते तो ये है कि भारत की एक संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है। जी। लेकिन आप ये देखिए कि भारत की संस्कृति के जो प्रतीक हैं, जी। वो क्या बनाए गए, और लंबे समय तक उनके दबाव के नीचे। अब क्या ये बात नहीं है कि जैसे काशी आप भी जाते रहे, कितनी बुरी हालत थी उस शहर की, हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अयोध्या की बिल्कुल कितनी सही। बुरी हालत थी। तो ये एक बिल्कुल सही कह रहे हो। सांस्कृतिक जो अत्याचार था, सांस्कृतिक हमारा वैभव था जी, उसको नष्ट किया गया। सांस्कृतिक वैभव को नष्ट करने की जी। तो ये इसमें इस संस्कार, ये क्या संस्कार है भाई साहब, ये जरा समझाएं आप। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा थोड़ा सा कुछ दूसरे संदर्भों से भी जोड़ता हूँ कि तो मूल धारा में ही रहेंगे। जी मेरा कहना यह है, जो आप बात कर रहे हैं, मैं वहीं से उस चीज को उठा रहा हूँ जिस जिस बात की तरफ आप मुझे इशारा कर। जी मैं ये मानता हूँ कि यदि समय रहते हुए जो हमारे पास समय था संविधान को लागू करने का, संविधान का परिपालन करने का, उसको समय रहते हुए हमने उस पर किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया। बदलाव तो हर चीज का जरूरी है, किंतु बदलाव जो किया वो गलत दिशा में बदलाव हुआ। तो उससे भाषागत जो हमारे संस्कार थे, संस्कृति के संस्कार थे, देवनागरी लिपि के संस्कार थे, राजभाषा के संस्कार थे, राजभाषा हम पर थोप दी गई। यानी हिंदी पहले हमारी संस्कृत की भाषा थी, देवनागरी भाषा थी, हमारे जीवन मूल्य थे, हमारी आचार संहिता थी, उनको खत्म कर दिया गया। और रहा सा जो कुछ भी हमारे पास बचा था, उसको हमने हिंदी, तथाकथित हिंदी के नाम पर थोप दिया। और उसके बाद में भी हिंदी को हमने फारसी से और दूसरी अंग्रेजी से भी इस तरह से जोड़ दिया जैसे हिंदी का कोई स्वरूप ही नहीं हो। सारी हमारी जो बोलियां थी, जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं थी, उनको हमने नष्ट कर दिया। तो एक तरह का ऐसा एक स्वरूप संविधान का या उनकी प्रक्रिया ऐसी बन गई जिसमें कहना थी कि लिविंग रिलेशनशिप, यानी अंग्रेजी से और जो हमारी उर्दू कल्चर थी, जो वेस्टर्न कल्चर थे, उससे लिविंग रिलेशनशिप का एक मॉडल बना। उस लिविंग रिलेशनशिप में भाषा के संस्कार सारे नष्ट हो गए, हमारी संस्कृति सारी नष्ट हो गई। तो एक गांधी और नेहरूवियन जो हमारा जो कल्चर, जो नया कल्ट बना, उसमें हमारी सारी पौराणिक संस्कृति और हमारी वैदिक संस्कृति और हमारे समाज की सारी थ्रेड्स को खत्म कर दिया। सौभाग्य से वो थ्रेड्स अभी भी मौजूद हैं, और उसकी वजह से आज नया काम हो रहा है, नए संस्कार पैदा किए जा रहे हैं, नई तरह की स्कूलिंग सामने आ रही है और नई प्रतिबद्धताएं सामने आ रही है। जी। तो ये भाषा की भी मतलब संस्कार, कि हमारे सामंजस्य का जो संस्कार था, जो कि जी। मिलजुल कर रहने का संस्कार था। और वो ठीक है, उस बिल्कुल। समय का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर समाज का ऐसा था कि सब जगह राजा थे, तो सारी दुनिया में राजा, तो ऐसा तो नहीं कि भारत में ही राजा थे। मतलब जी। वामपंथियों ने ऐसा कर दिया कि क्योंकि राजा थे इसलिए हमारा दुष्ट है मामला। लेकिन वो कहा, जहां उनके राज चले, उनके तो बड़े नृशंस राजा हुए हैं, कौन से न राजा नहीं हुए, चाहे फिदेल कास्ट्रो की बात कर लो, चाहे माओ की बिल्कुल बात बिल्कुल कर सही। लो, चाहे स्टालिन की बिल्कुल बात सही कह कर लो, चाहे पोल पॉट की बात कर लो। तो ये जी। मतलब, तो ये जो एक भाषा के नाम पे जो एक विभिन्न किस्म के तनाव, जिनका मुख्य भाषा भी उद्देश्य, देखिए माधव सिंह जी, भाषा भी अनुवाद की भाषा हम लोग जी रहे हैं। भाषा कहाँ जी रहे हैं? जी हिंदी को भी हमने जिस तरह विकसित किया, परिमार्जित किया और उसको विकास किया, उसको भी हमने अनुवाद की भाषा में ढाल दिया। वो भी अपने आप में गलत अप्रोच। जी। नहीं, एक बात है कि कोई अगर व्यक्ति अगर थोड़ी सी क्लिष्ट अंग्रेजी लिखे, मतलब थोड़ी सी, हम्म। जैसे शशि थरूर के टाइप की शशि अंग्रेजी। थरूरी। शशि शशि थरूर तो थरूरी खैर एक अंग्रेजी। अलग तरह से वो बोलते हैं, ही उनके बोलने का अंदाज और वो है। लेकिन आप अगर हम्म। क्लिष्ट अंग्रेजी लिखते हो तो हम्म। बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन क्लिष्ट हिंदी लिख लो तो फिर कई तरह की बातें हो जाती है, यार ये तो समझ में ही नहीं आ रहा।
तो अब ये जो संस्कार है, हमारे भाषा का संस्कार, हमारे सिनेमा ने उसका कितना कबाड़ा कर दिया है कि मतलब आप देखिए कि वो ठीक है, आंचलिक कलर उसमें होते हैं कि भाई वही हिंदी जो बिहार में किसी और तरह से बोली जाती है, पूर्वी यूपी में अलग से बोली जाती है, और ब्रज में अलग तरह से बोली जाती है। इसी तरह से राजस्थानी भाषा का भी है, तो वो बीकानेर की अलग है, जोधपुर की अलग है, जयपुर की अलग है, भरतपुर। तो ये तो ठीक है, लेकिन सिनेमा ने ये कर दिया कि इतना हमारी हिंदी के ऊपर उर्दू को लाद दिया कि आज के बच्चे छोटे-छोटे जो शब्द हैं साउथ में हैं, जैसे कितने नाम हैं जैसे रखे जा रहे हैं, तो वो सांस्कृतिक नाम है और उनका उपयोग हो रहा है। जी, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाषा जो आम बोलचाल की भाषा है, आदरणीय गीत है, वो सारे के सारे उर्दू उस पर लाद दी गई है और ऐसा कहा जाता है कि खुला दिल रखना चाहिए। मतलब उर्दू वाले हिंदी के कितने शब्द इस्तेमाल करते हैं, अगर खुला दिल रखना जाए, तो मैं ये हेलो, कह रहा हूँ कि अचानक वो ये भी नेट चला गया, नेट हाँ, से थोड़ा सा असुविधा हुई। दक्षिण अभी भी इस प्रकार के प्रदूषण से बचा हुआ है, और दक्षिण हाँ, का टोटल हेरिटेज, चाहे वहाँ के टेम्पल्स हो, चाहे वहाँ की परंपराएं हो, चाहे वहाँ का गायन हो, चाहे वहाँ की शैलियां हो, सभी पूरी तरह से सुरक्षित है, बल्कि 80%, 70% सुरक्षित है। दुर्भाग्य से जो हमारा बेल्ट है, काऊ बेल्ट जिसको कहते हैं, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और बाकी दिल्ली और दूसरे आसपास के तमाम हरियाणा आदि आदि क्षेत्र जुड़े हुए हैं, वो काऊ बेल्ट जिसको हम शुरू में कहते थे, उस काऊ बेल्ट में अभी भी जबरदस्त मारा मारी का माहौल है, अराजकता फैली हुई। वहां कोई किसी प्रकार का जीवन मूल्य नहीं है, सब तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। जिसको चाहो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चाहे बिहार देख लो, चाहे यूपी देख लो, चाहे दिल्ली देख लो, चाहे और मध्य प्रदेश देख लो, सारा उत्तर भारत एक अजीब तरह के अराजकता में डूबा हुआ रहा। और पिछले 50 वर्षों में, पिछले 40 वर्षों में जो थोड़ा सा हमें एक नजर आ रहा है कि कुछ समथिंग इज देयर टू फील गुड अबाउट द होल स्ट्रक्चर, आई थिंक वो हम ढांचा तोड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। किंतु पिछले 70 साल का जो हमारा अनुभव है, उससे लगभग सब कुछ चीजें लगभग नष्ट भ्रष्ट हो चुकी हैं, और उनसे मुक्त होना, उनको परिमार्जित करना, उनको आगे ले जाना, उनको संस्कृत करने में हमको आगे 10 साल लग गए, 20 साल लग गए। यदि हमने सुचारू रूप से, सिस्टमेटिक तरीके से नए जीवन मूल्यों को स्वीकार किया, उनका पालन किया, और जिस तरह से, जिस तुरंत तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर से चीजों को निपटा दिया और परमानेंटली आतंकवाद को एक अंतिम जवाब दे दिया कि तुम्हारी थोड़ी सी भी, यदि थोड़ी सी भी हरकत हुई तो वी विल ट्रीट इट एज ए वार। तो इस लेवल तक के हम जो आज चले गए, और आज हमने पूरी समूचे रूप में अपने राष्ट्र को, अपनी सेना को, अपने समाज को, अपनी संस्कृति को, अपने लोगों को, अपनी राजनीति को एक दिशा दी है। और जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं मानता हूं कि एक सकारात्मक पहल है ये, और इसके प्रति हमें सचेतन रहना चाहिए, सहनशील रहना चाहिए, और हमें इसका, मेरे ख्याल में किसी न किसी रूप में अनुशासन से इसका पालन भी करना जरूरी है। और ये एक अनुष्ठान है, ये आंदोलन नहीं। तो ये भाई साहब आप, ये तो परिस्थिति तो ये है जो कि पिछले मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी देख रहा हूँ, और अभी जो संसद में जो बहस हुई उसमें भी देखा जा रहा है कि यानी कि कुछ लोग सत्य को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उससे उनको राजनीतिक लाभ नहीं होंगे, बल्कि नुकसान हो जाएगा। ये क्या संस्कार है भाई साहब? मतलब अभी एक बहुत बड़े मंत्री जो ऑक्सफोर्ड वगैरह में पढ़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपने कैसे मान लिया कि पाकिस्तान से आए हैं? पहले ये कह रहे थे कि पाकिस्तान पे आप हमला क्यों नहीं, मतलब ये एक बच्चा, मतलब एक जो किशोर है जो कि पार्लियामेंट की डिबेट सुनेगा तो वो सर पकड़ लेगा अपना, ये हो क्या रहा है मेरे देश डिबेट का तो बहुत ही एक स्पष्ट है कि जैसे गंगा जमुना की जो धाराएं वैसे तो मिलती हैं, तीनों धाराएं संस्कृति में मिल जाती हैं, किंतु जहां यदि आप जाएंगे तो गंगा जमुना अलग अलग, काली धारा एक अलग नजर आती है और सफेद धारा एक अलग नजर आती है, वो भी संगम का स्थान है। तो मेरे ख्याल में जो गंगा जमुना संस्कृति, जिसको हमने दुर्भाग्य से एक अलग तरह का नाम दे दिया है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि बिना सरस्वती के, तीनों धाराओं के बिना मिले त्रिमूर्तियों का कोई संदर्भ, सरस्वती को हम अलग नहीं कर सकते, जबकि ये संस्कृति बात, मूल है। ये भाई साहब ये दोबारा खोल के समझाइए, ये जो आपने कहा है कि गंगा मेरा जमुनी। मतलब ये है कि यदि हम, पिछली बार किसी ने कुंभ के दर्शन भी किए होंगे, यदि कुंभ मेले में नहीं भी गया होगा, यदि उन्होंने लाखों करोड़ों
आस्थावादियों को, पूरे विश्व भर के लोगों को कुंभ में स्नान करते हुए देखा होगा, तो कुछ विशेष रूप से 3 धाराओं में से सरस्वती को तो खैर विलुप्त है, उसको भी दिखाया है, और गंगा जमुना को भी हमने स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, जहां दोनों धाराएं मिलती हैं। तो गंगा जमुना संस्कृति का जो नाम अचानक किसी वजह से किसी काल पुरुष ने इसको इजाद किया है, और उसकी वजह से 30-40 साल तक किसी प्रकार से गालमेल का मामला चलता रहा। सरस्वती को लोगों ने भूल गया, जो कि मूल मूल जो तत्व था सरस्वती था। विष्णु तो पालक है और शिव उसको नष्ट नष्ट करने वाले, तो मूल जिन्होंने सृजनहार थे, सृजनशील जो व्यक्तित्व था, ब्रह्मा था, उसको हमने इग्नोर कर दिया और गंगा जमुना संस्कृति को लेकर के हम उड़ गए। उसमें कविताएं, कहानियां, नाटक, सभी प्रकार के पेंटिंग और सभी प्रकार के नाटक और सभी प्रकार के अनुवादित जो सारे संस्कार उनको थोप दिया गया। इस संस्कृति से, गंगा जमुना संस्कृति से मुक्त होने की दिशा में गंगा जमुना सरस्वती अपनी मूल संस्कृति की धारा है, और सरस्वती को हम जमुना और गंगा से अलग नहीं कर सकते। गंगा प्रदूषण रहित रिवर है, और जो जमुना में जो प्रदूषण हुआ है उसको प्रदूषण से मुक्त करना जरूरी है। तो भाई साहब, जो अब जैसे आपने गंगा जमुना सरस्वती के संगम की बात की, और वो सब एक सांस्कृतिक उसका पहलू है, और दूसरा कुछ राजनीतिक व्यवस्थाओं में लफाजी के कारण एक गंगा जमुनी करके कुछ एक ऐसा बना दिया गया कि जिसको कहने से पता लगता था कि वो सभी कुछ ठीक हो गया, सभी सेकुलर हो गया। तो आप ये देखिए कि अभी जो महाकुंभ हुआ जी, उसमें 60 करोड़ से ऊपर लोग आ गए, तो पहले मानने को तैयार नहीं है भाई। अभी तो वहां पे आप हेड संसद की बात ही कर रहे हैं। जो कुछ हुआ ऑपरेशन सिंदूर को, उसको लोग अभी तक भी मानने को तैयार नहीं। आप खुद ही कह रहे हैं कि जो जिस तरह की बहस संसद में हो रही है, जिस प्रकार के लोग अपनी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं, जिस प्रकार की जो चीजों की अभी भी डिमांड की जा रही है, वो सारा का सारा अपने आप में दिशाहीनता की तरफ जा रहे हैं। भाई आपके अपने वोटों के लिए, अपने राजनीतिक उसको बनाए जाने के लिए, आपके विरोधी जो है वो आपको सत्ता से हटा चुके हैं, वो और सत्ता में ना जम जाए, तो उस लोभ के कारण कितना झूठ बोला जाएगा। ये संस्कृति क्या है। और दूसरी बात ये कि अब आप ये देखिए कि आज इस भारत में आधे लोग तो बीमार ही पड़े होने चाहिए थे, क्योंकि जिस तरह की बातें हैं कुंभ के दौरान कही गई, जिस तरह जी, की बातें कुंभ के दौरान कही गई कि ये भी झूठ है, वो भी झूठ है, सब लोग बीमार हो रहे हैं, पानी इस तरह का, पानी उस तरह का है, तो वो इसके हिसाब से अभी तो उस 65 करोड़ में से अधिकतर लोग सारे हर देश में इधर उधर बीमार ही पड़े होने चाहिए। बिल्कुल ये सही कह लोग रहे हैं। कह गए, मतलब वो जो उन्होंने कहा उसका आज देखिए, तो दोबारा। आश्चर्य की बात यह है कि कोरोना का जब काल आया जी तो लाखों करोड़ लोग बीमार हो गए। एक मच्छर ने या एक कोरोना के केवल जीवाणु ने पूरे लाखों करोड़ों लोगों को, पूरी विश्व भर सारी की दुनिया जनसंख्या में को कर दिया भाई साहब, प्रभावित दुनिया। किया, और भारत में भी हुआ इसका प्रभाव। किंतु जी गंगा के आवन में, गंगा में नहाने से जो करोड़ों लोगों ने, उनको कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हुआ। ये क्या कारण नहीं, तो ये बात दोबारा होनी। उस समय जितने भी महारथी, जितने भी है? विद्वान जो इस बात पर लगे हुए थे कि भाई ये 60 करोड़ के, भाई 53 का जो कुंभ हुआ था उसमें कोई 50 लाख लोग गए थे, है ना। जी। क्योंकि मैंने थोड़ा सा उसका डेटा देखा था, डेटा देखने की मैं हम्म, प्रयास करता हूँ कि उस समय हम्म, 50 लोग गए थे, और उस समय एक भगदड़ हुई थी। भगदड़ भी हाँ, इसलिए हुई थी कि वहां पे बिना अनाउंसमेंट करने के लिए, या कि नेहरू जी आ गए। उनका कोई सिस्टम नहीं था। वहां पे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहुंच गए थे, और वो सारी पहुंच गए व्यवस्थाएं तो फ्लोर हो उनको गया। और उनको देखने के लिए उसमें 300 लोग मर गए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो वहां नेहरू से जी के दर्शन के लिए। 65 करोड़ हो गए, तो इसको भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि आप गिन जी, कैसे रहे सही। हो। अरे भाई, एरिया की डेंसिटी, और वो आज सैटेलाइट इमेजरी और हम्म, टेलीफोन की डेंसिटी, एक आदमी के, हर आदमी के पास, मतलब दुनिया भर के उनके पास आज सरकार के पास तरीके हैं जहां से वो गिन हम्म, सकते हैं। तो लेकिन जी, सही कह रहे उसका हो। भी इतना दुष्प्रचार किया गया, जैसे बहुत सारे लोग तो ये कहने लग गए कि भाई, जैसे हमारे कुछ मित्र थे, मैं तो उस समय नहीं जाके आया, श्रीमती जी चली गई थी, मैं नहीं जा जी, पाया। तो उसमें मित्र थे, तो वो जयपुर से, उन्होंने कहा यार हम यहाँ जयपुर आए हुए हैं, अब हमें मालूम नहीं है, बाहर से आए थे बेचारे उधर से, कि भाई ये जी, कौन सी गाड़ी वाड़ी जाती है, वो जरा मदद करो, बुक करवा दो। तो उन्होंने कहा भाई हम्म, जाऊं नहीं जाऊं, अखबार में ये पढ़ रहा हूँ, टीवी में ये देख रहा हूँ। तो हमने कहा भाई साहब आप तो चल पड़ो, ये सही सब बात, सही कहा आपने। मतलब
ये जितना उसके ऊपर मैं ये संस्कार की हमारी बात हो रही है ना, तो मेरे संस्कार मित्रों में से भी बहुत लोग गए, बहुत परिवार के लोग गए, कहीं किसी प्रकार का कोई हानि नहीं हुई, ऐसा उस लगता है स्पष्ट समय रूप से। जो विद्वान लोग इस तरह की अभी भी जो जो भगदड़ हुई थी उसका कोई कारण ऐसा नहीं था जिसकी नहीं, वजह से व्यवस्था की भगदड़ हुई, देखिए भगदड़ हो भी सकती है, लेकिन हो भगदड़ सकती है। के कारण भी है, उसमें भी खैर हम उसमें नहीं जाएँ। वो भी इसी के लिए हुई कि इसको किसी तरह से जो है वो क्या नुकसान पहुँचाया जाए और ये बदनाम किया मिसमैनेजमेंट हो जाए जी, कोशिश तो यही की गई है किसी तरह की। उसमें जी, बताया गया कि लेकिन हम उसकी चर्चा में नहीं जा रहे। कुल मिला के संस्कार व्यवहार की तो बात है ना, कि यहाँ बिल्कुल। मीडिया का संस्कार क्या है? यहाँ पे जो जिनको माना जाता है कि उनके लिखे में सत्य होगा, वो पॉलिटिकल साइड ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू संविदा के उनको विरोध में जाए मतलब उनको जी, काशी के उत्थान है उसका भी बुराई करनी है, काशी के अंदर जो डेवलपमेंट हो गया उसकी भी बुराई करनी है, वहाँ 10 करोड़ आदमी जा गए उसकी भी बुराई करनी है। तो वहाँ पे जो है ना वो अब मंदिर के मतलब मैं तो काशी आप भी जाते रहे होंगे, मैं लगातार जाता जी, रहा हूँ और बिल्कुल। लंबे समय बहुत से ही मैंने देखा है कि 2015 15-16 से उससे पहले तो वहाँ पे मंदिर जाने का मैं हमेशा हिम्मत हार के वापस कोई आ गया। रास्ता ही नहीं था, बहुत मुश्किल था। इट वाज़ टू डर्टी ए प्लेस टू गो एंड विजिट मतलब तो प्लेसेस। एक विश्व नाउ दिस के इज़ अ वर्शिपिंग मॉड्यूल। इट्स अ ग्रेट क्या प्लेस नाउ। जब मॉड्यूल। संस्कार की हम बात कर रहे हैं तो ये क्या संस्कार था कि एक विश्व के प्राचीनतम शहर को इस तरह से सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। जहाँ पे बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं और मुझे लगता है कि ये जानी-बूझी एक राजनीति थी। अब ये